महाराज की लीला करी। कहते हैं इधर कंस को पता चल गया कि कृष्ण और बलराम का अवतार व्रज में हो चुका है। नारद बाबा आए। नारद जी महाराज ने कंस से कहा, कंस एक काम करो, तुम कृष्ण और बलराम को बुलाओ और एक मल्ल युद्ध का आयोजन रखो और उस मल्ल युद्ध में कृष्ण और बलराम को बुलाओ और उनको बुलाना यहाँ पर बुला करके धोखे से उनका प्राणांत करवा देना। कंस ने कहा ठीक है। कंस आए और कंस ने आकर के तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को जैसे बुलाया, अक्रूर जी से कहा, अक्रूर तुम एक काम करो, तुम वृंदावन में जाओ। अक्रूर जी ने कहा, कंस तू ये क्रूर काम मुझसे क्यों करवाता है? कंस ने कहा, तू जाता है या परिणाम दिखाऊं? अक्रूर जी ने सोचा, जाऊंगा तो कृष्ण बलराम के सखा मेरा प्राणांत कर देंगे और नहीं जाऊंगा तो कंस मेरा प्राणांत कर देगा। कंस के हाथों से मरने से अच्छा है कि कृष्ण बलराम के सखाओं के हाथों से हम मर जाएं। अक्रूर जी महाराज ने अपना रथ तैयार किया। रथ तैयार करके रथ पर आरूढ़ हुए और चल दिए वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर जा रहे थे, मन में विचार करते हुए जा रहे थे अक्रूर जी महाराज कि जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाल, ते चरण आज बिलो कहो इन जिन चरणों की पादुकाओं को श्री भरत जी महाराज लेकर के आए थे, उन चरणों का आज मुझे दर्शन करने को मिलेगा। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 15 से 20 मिनट का रास्ता है, पर अक्रूर जी को 15 घंटे बीत गए, अभी तक वृंदावन नहीं पहुंचे। श्री अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं। जैसे वृंदावन में पहुंचे, देखा संध्या का समय हो गया। सामने से दौड़ते हुए कृष्ण और बलराम आए। काका 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 कैसे आए वो भयो? बोले मोकू कंस ने भेजो है। कहा काका तुमको कंस ने मामा ने भेजो है? काका चलो तुम हमारे महल में चलो। पर हाँ को लेवे की ताई आए हैं, हम कन्हैया को लेवे की ताई आए हैं। अक्रूर जी महाराज को लेकर के गए, अक्रूर जी को स्वागत सत्कार किया और बड़े दिव्य ढंग से अक्रूर जी का स्वागत सत्कार करवाया। और जैसे अक्रूर जी का स्वागत सत्कार हुआ, भोजन प्रसाद हुई, तब फिर वार्तालाप शुरू हुई। वार्तालाप हुई तो मैया ने पूछ लिया। बाबा बोले भैया अभी कहाँ से आए वो है? बोले बाबा अभी हम मथुरा से आए रहे हैं। अच्छा भैया कौन ने भेजो है? कहीं कंस है। नाम सुन के कांप गए। बोले भैया कंस ने भेजो है। अरे भैया सुनो तो, काहे के ताई आए हो? बोले कृष्ण बलराम को लेवे के ताई आए हैं। जो कृष्ण और बलराम को लेने की बात सुनी, अब तो मैया यशोदा के हाथ से ग्रास छूट गया। हम अपनी लालन कुनाए भेजेंगे, हम अपनी लालन कुनाए भेजेंगे, हमारे लाला कहीं भी नहीं जाएंगे। कन्हैया आए मैया के पास और मैया से जाकर के कहने लगे, माँ 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 मुझे जाने दो ना। आज मैया ने कहा, कन्हैया मैं कैसे जाने दूं तुमको? मैया भगवान को, विधाता को दोष देने लगी। विधाता से कहती, प्रभु कि उत्तम यही था ब्रह्म जग में न देता जन्म, देना ही जन्म था तो कन्या सवियोग न देता। भगवान उत्तम था कि मुझे इस संसार में आप अवतार ही ना देते, इस जन्म ही ना देते। और प्रभु अगर जन्म दिया था तो ये बेटी जैसा वियोग क्यों दिया भगवान आपने मुझे? जिस प्रकार से एक माता पिता अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, पालते पोसते बड़ा करते, पढ़ाते लिखाते, और जब वो बेटी लायक बन जाती है तो उसको विवाह कर देते हैं। वो माँ चाहती है अपनी बेटी को रोकना, पिता चाहते हैं अपनी बेटी को रोकना, पर चाह कर भी वो माँ बाप अपनी बेटी को नहीं रोक पाते हैं। और वास्तव में बेटी की विदाई का समय तो वो समय होता है
जिस समय पत्थर से पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। साक्षात विदेहराज श्री जनक जी महाराज, श्री जनक जी महाराज जो ज्ञानियों में भी ज्ञानी है, जिस समय मैया जानकी की विदाई हुई और श्री जनक जी महाराज भी उस समय कहते हैं कि देख सवै सिय सूरत को सब अंग विपूरित खोवन लागे, मंत्री सवै सब मौन खड़े हैं, मिथिलेश की मूरत जोवन लागे, ज्ञान की राख महीप बनी त्रिगनील से अंचन धोवन लागे, ज्ञान की तो मर्याद मिटी अब जान की रोवन लागे, अब जान की रोवन लागे। हाँ जानकी करके श्री जनक जी महाराज रुदन कर रहे थे। वो बेटी की विदाई का समय तो होता ही ऐसा है। जिस समय बेटी की विदाई होती है, कहते हैं एक पिता का हृदय जितना कोमल हृदय होता है, भगवान ना करे कभी किसी के जवान बेटी की मृत्यु हो जाए। अगर कभी किसी के जवान बेटी की मृत्यु हो जाती है तो भी हो सकता है एक पिता अपनी आंखों के आंसुओं को रोक लेवे, लेकिन जिस समय बेटी की विदाई होती है उस समय कोई पिता अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाता। कहते हैं एक कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया, एक बेटी की विदाई हो रही है और कह रहे हैं कि चली पराए घर को बिटिया। एक बुंदेलखंडी कवि ने बुंदेलखंडी में बड़ी सुंदर लिखा है भजन गीत कि चली पराए घर को बिटिया, होके आज पराए अंगना दहरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मताए, अंगना दहरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मताए, अंगना दहरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मताए, अंगना दहरी द्वारे छोड़े छोड़े बेटी के हाथ पीले हो, जिस पिता ने बेटी को पाला पोसा, जिस पिता ने उस बेटी को हमेशा अपने अनुसार चलाया, आज एक रात में वो 7 फेरे पड़ने के बाद जहां बेटी के हाथ पीले किए, उस पिता के सारे अधिकार बेटी से खत्म हो जाते। अगर कभी बेटी को अपने पिता के घर में भी आना होता है तो ससुराल वालों से पूछना पड़ता है क्या मैं अपने पिता के घर चली जाऊं? कि क्या रीत विधाता ने बनाई है। कहते हैं हल्दी पहुंची दही हाथन की बाबुल की ओली में, हल्दी पहुंची दही हाथन की बाबुल की ओली में,
हैं कोई बेटी का विवाह करने जाता है, बेटी का संबंध करता है, तो लोग पूछते हैं कि क्या दोगे। बेटी के पिता से जब ये प्रश्न किया जाता है तो ले सकते हो, बेटी का पिता जो तुमको दे रहा है ना। आजकल लोग विवाह नहीं करते, अपने बेटों को बेचते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर है, 50 लाख तो लेंगे लेंगे, मेरा बेटा डॉक्टर है, 70 लाख तो लेंगे लेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ भले आदमी, तुझसे जो व्यक्ति एक बेटी के बाप से मांगता है उससे बड़ा दरिद्री इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और मैंने कई जगह ये देखा है, बोले वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धनवान हैं, इसलिए उन्होंने कम से कम 1 करोड़ की मांग की है। अरे काहे बात के धनवान, धिक्कार है ऐसे धन के लिए। वो अपने बेटे को बेच रहे हो क्या? एक बेटी का बाप, जिस पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को तुमको दे दिया, उससे बड़ा धन तुम उससे क्या लोगे? क्या उसकी जान लोगे? कहती है मैया खड़ी बगल में रोबे, नीचे नजर झुकाए। मैया खड़ी बगल में रोबे, नीचे नजर झुकाए। लहल की तो भाभी ने छाती से चिपकाई, लहल की तो भाभी ने छाती से चिपकाई। छोटी नन्ही बिटिया लाती, छोटी नन्ही बिटिया लाती, हमें भूल ना जियो। कबहू कबहू खाड़ी फुलवार आई क्षमा कर जइयो। कबहू कबहू खाड़ी फुलवार आई क्षमा कर जइयो। खाए पछाड़ गिरी आंगन में, खाए पछाड़ गिरी आंगन में, खाए पछाड़ मैया की सी जाए। अंगना तेरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप बताए, अंगना तेरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप बताए। एक बेटी की जब विदा होती है तो उस बेटी के पिता अपने समधी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। एक कन्यादान ऐसा दान होता है, व्यक्ति कोई भी उठा लेता है, अभिमान कर लेता है, लेकिन एक कन्यादान ऐसा दान होता है जो व्यक्ति की नजर हमेशा झुकी रहती है, हमेशा जिंदगी भर दोनों हाथ जोड़ करके अपने समधी के आगे खड़ा रहता है। और उस पिता की जो परिस्थिति होती है, उस समय वो पिता कुछ बोल नहीं पाता। कहते हैं बाबुल अर्ज करे समधी से, कोई कर जोरे ठाणे। बाबुल अर्ज करे समधी से, कोई कर जोरे ठाणे। बाबुल अर्ज करे समधी से, कोई कर जोरे ठाणे। बोल कछु ना फूटे, नैनन असुआ डारे। से बोल कछु ना फूटे, नैनन असुआ डारे। चाहे मोह करे तुम रखबाने, बिटिया जान क्षमा कर दीजो, बड़े धन से पाले। बिटिया जान क्षमा कर दीजो, बड़े धन से पाले। बिटिया जान क्षमा कर दीजो, बड़े धन से पाले। बिटिया अपने घर को जाओ, बिटिया अपने घर को जाओ, घर दो बिसराई। अंगना तेरी द्वारे एक पिता जब बेटी के लिए अपने समधी से हाथ जोड़ता है, कहता है आप हमारी लाज रखना। फिर वो एक अपनी बेटी को समझाता है। एक बात
बात का विशेष ध्यान रखना मैयाओं। बेटियां अगर अपने परिवार को अच्छे से चलाती हैं, अगर बेटी अपने ससुराल को निभाती है तो अपनी माँ की बदौलत, और अगर बेटी का रिश्ता ससुराल में बिगड़ता है, बुरा मत मानना मैयाओं, पर बात सत्य है बेटी के माता पिता की। अगर माता पिता बेटी को सद्मार्ग देते जाएं, बेटी को समझाते जाएं, तो बेटी का घर कभी बर्बाद ना हो। पर कभी कभी सुनने में आता है, बेटी की विदा होती तो बेटी से कहते बेटा कोई दिक्कत हो ना, कॉल ना कर पाओ कोई बात नहीं, मिस कॉल ही कर देना, दौड़े दौड़े चले आएंगे। पर नहीं, बेटी से कहो बेटा अब ये घर नहीं, अब वो घर तुम्हारा है, तुम कैसे भी चाहो, जैसे चाहो वैसे उस घर का पालन पोषण करो, पर तुमको उसी घर में रहना। समझाते और कहते क्या है बेटी से, बेटा अभी तो एक कुल की लाज थी, अब तू दो दो कुलों की लाज है। कहते हैं कोई कुलन की लाज राखियो, मन में ना घबराइयो, कोई कुलन की लाज राखियो, मन में ना घबराइयो, जो कछ दुख मिले बा घर में माई ना भगाइयो, जो कछ दुख मिले बा घर में माई ना भगाइयो, करके कोने चार बिटिया, घर के कोने चार बिटिया, करके कोने चार बिटिया, घर के कोने चार बिटिया, चाहे कहूँ चुप जइयो, भैया ने बहना को पर टोली में बैठारो, भैया ने बहना को पर टोली में बैठारो, बहना को चपेटी रो रो देती है किलकारी, बहना को चपेटी रो रो देती है किलकारी, बहुत देर भई अब बहना, बहुत देर हुई अब बहना, छूटत नहीं है भैया, अंगना लहरी बारे छोड़ी बाप मतारे, अंगना लहरी बारे छोड़े बाप मतारे, अंगना लहरी बारे छोड़े बाप मतारे, छोड़े आज एक बेटी की विदा के जैसा वियोग मैया यशोदा का हो रहा है। मैया यशोदा कहती भगवान ऐसा क्यों किया, लेकिन आज प्रभु माँ से कहते माँ मुझे जाने दो ना माँ, माँ मैं जानता हूँ ये सारी दुनिया जो है वो मेरी ऋणी है, क्योंकि इस दुनिया को जो दिया वो मैंने दिया, पर मैया मुझे जो दिया वो तूने दिया है माँ। माँ एक बार जाने देना माँ, परसों के दिन लौट करके आ जाऊंगा। सारे ब्रज मंडल में इस बात का पता चल गया कि कृष्ण और बलराम प्रातः काल चले जाएंगे। सारे ब्रजवासी रात्रि में बैठे हो बस एक ही बात कहते हैं कि सजने सकारी जाएंगे, कि सजने सकारी जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रो, विधि ना ऐसी रैन करे, मोर कबहू नहीं हो, भोर कबहू नहीं हो, भोर कबहू नहीं हो। प्रभु ऐसी कृपा करो कि भोर कभी ना हो, वो कन्हैया कभी हमको छोड़कर कहीं ना जावे।
आज सारी गोपियां आई, सब आकर के कन्हैया को रोकती है। मैया यशोदा रोकती है, कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाना। आज सारी गोपियां आई, प्रभु जब जाने लगे ना, मैया से आज्ञा मांगी, मैया। और तो और मैया को उस समय इस बात का पता चल गया कि कृष्ण और बलराम इनकी संतान नहीं है। तो मैया कहती है कि जाओ मेरे लाल जाओ, जाओ प्राण प्यारे, जाओ निपुतनी के लाल जाओ, जाओ के तारे, जाओ मेरे लाल जाओ। आज मैया कहती तुम जाओ। मैया ने आज्ञा दी, सारी गोपियां रथ के आगे आग करके लेट गई। कन्हैया यदि जाना है तो रथ को हमारे ऊपर से लेकर के जाओ। भगवान ने गोपियों को समझाया, आगे गए तो एक वृक्ष के नीचे श्री किशोरी जी विराजमान थी। राधे रानी की आंखों से अश्रुधारा गिर रही थी। कृष्ण हमको छोड़ करके जा रहे हो? भगवान बोले, राधे राधे तुम जानती हो ना, तुमको छोड़ करके हम कभी नहीं जा सकते। राधे आज हम तुमसे कुछ मांगते हैं। किशोरी जी बोली, कहो कन्हैया, अभी आंसू नहीं आएंगे? राधे रानी बोली, कन्हैया बाहर की आंखों के आंसू को तो मैं रोक लूंगी, पर इन अंदर की आंखों के आंसू को कौन रोकेगा? कृष्ण भगवान ने राधे रानी से कहा, राधे आज से ब्रज का भार आपके ऊपर है। तब से आज तक श्री किशोरी जी कृष्ण राधे के स्वरूप में मेरे कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। इसलिए आप लोग वृंदावन गए होंगे, आपने देखा होगा वहां पर कोई नहीं कहता कृष्ण कृष्ण। वृंदावन क्रीड़ा स्थली है मेरे कृष्ण की, जन्म स्थली है मथुरा मेरे कन्हैया की, पर कोई नहीं कहता कृष्ण कृष्ण। वहां जो कहते हैं सो राधे 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 राधे। यहाँ तक कि वहां अगर किसी को आपसे साइड भी लेनी होगी ना, तो कोई ये नहीं बोलेगा भैया साइड दे दो, वहां कहेंगे राधे राधे। केवल राधे से ही सारा काम चलता है। राधा कृष्ण स्वरूपम वही श्री राधा कृष्ण स्वरूपणी। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दो देह एक आत्मा है। आज सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया को रोकने का प्रयास किया, पर कोई भी कृष्ण को रोक नहीं पाया। सब कह रहे थे कन्हैया रुक जाओ ना, रुक जाओ ना। सब निवेदन करते पर मेरे कृष्ण को कोई नहीं रोक पाया। कहते हैं रुक ना सके श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की, रुक ना सके श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की, रुक ना सके श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की, प्यारे हमारा भूल गए वो, प्यारे हमारा भूल गए वो, मिन्नत सिंधु का भी दिल भर आया, सिंधु का दिल भर आया, कीमत हमने लाखों की, रुक ना सके सबने भगवान को रोकने का प्रयास किया, पर भगवान नहीं रुके। और वास्तव में ब्रजवासियों का प्रेम तो वो प्रेम था। उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान भी ब्रज में आकर के चकनाचूर हो गया।
उधो सुधो हुई चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी का ज्ञान, जिस समय भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा उद्धव जाओ ना ब्रज में जाओ, मेरा संदेशा लेकर के जाओ, मेरी मैया को मेरा संदेशा सुना देना, किशोरी जी को मेरा संदेशा सुना देना, गोपियों को मेरा संदेशा सुना देना। उद्धव कहते हैं कन्हैया तू मुझे कहाँ भेज रहा है? वो गांव की ग्वारिया में ज्ञानी उद्धव मेरी भाषा को क्या समझेंगे? भगवान बोले उद्धव एक बार जाओ तो सही। कहाँ घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर कर रो रो कर यही कहती। बोले उन गोपियों के पास में जाना जो गोपियां प्रतिपल प्रतिक्षण केवल एक ही बात कहती हैं, क्या कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। बोले वो गोपियां कहती हैं संसार में सार है तो केवल प्रेम। उद्धव उन गोपियों को प्रेम की परिभाषा पता है पर ज्ञान नहीं जानती, तुम थोड़ा ज्ञान देकर के आओ ना। उद्धव जी ने कहा कन्हैया मैं चला तो जाऊंगा पर एक शर्त पर जाऊंगा, मैं वृंदावन में रुकूंगा नहीं, मैं वृंदावन में रुकूंगा नहीं। बोले क्यों? बोले मैं संध्या को लौट करके आ जाऊंगा। कहा ठीक है। भगवान ने कहा पहले एक बार जाओ तो सही। कहा उद्धव ने मैं हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं और निरर्थक लोक लीला का यही गान गाती हैं, कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी महाराज ने कहा ठीक है मैं वृंदावन जाता हूँ। और जैसे उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंचे कि चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया। वृंदावन का प्रभाव देखो, जो वृंदावन पहुंच जाता है उसकी क्या दशा हो जाती है ये आपको इस पद में बताएंगे। कि चले मथुरा से कुछ दूर जब वृंदावन निकट आया और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक कर कहते थे इधर आओ इधर आओ। जो वृंदावन के वृक्ष हैं, वृक्षों की स्थिति कैसी है? वृक्षों के भी आंसू गिरते हैं, ग्वाले वृक्षों से लिपट करके रोते हैं, देख वो कन्हैया धोखा दे गया नहीं आया। कि बिटप झुक झुक कर कहते थे इधर आओ इधर आओ। और पपीहा कह रहा था पी कहाँ ये तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का गाती थी, नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का गाती थी। और भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती कि है प्रेम जगत
समय जैसे उद्धव जी पहुंचे वृंदावन, जाकर के पूछा एक वाले से, भैया मैया यशोदा का महल कहाँ है? कह दिया, ये जो मोरी देख रहे हो ना, इस मोरी के किनारे किनारे चले जाना, मैया यशोदा के महल में पहुंच जाओगे। बोले भैया ये मोरी काहे की है? बोले जब से कन्हैया गयो है तब से मैया की आंसू बंद ना भये, इतने आंसू बहे कि पूरी मोरी बन गई है। उद्धव जी का ज्ञान तो वहीं पर चकनाचूर हो गया। मैया के पास में पहुंचे, माँ को संदेशा दिया। माँ को जब संदेशा सुनाया उद्धव जी ने, मैया को लगा मेरे कन्हैया आ गए है। उद्धव जी कहते, माँ वो तो ब्रह्म है। मैया कहती, कहा ब्रह्म है? अरे मेरे कन्हैया तो देख मेरे सामने खड़ा है। तब तक भगवान का स्वरूप दर्शन हो गया। भगवान कहते, मैया 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 बड़ी जोर से भूख लगे, थोड़ा सा माखन दे देना। उद्धव जी देखते, थोड़ी देर बाद देखा तो दूसरी ओर से आवाज आ गई, मैया मैया सांटी बड़ी जोर से लग रही है, थोड़े धीरे से मारना। उद्धव जी भी देखते रह गए, प्रभु ये क्या लीला है, इनको मैं क्या ज्ञान दूंगा। उद्धव जी आगे बढ़े तो एक वृक्ष के नीचे किशोरी जी विराजमान थी। सारी गोपियां खड़ी हुई थी। गोपियां कहती, राधे पतो है आज स्वप्न में वो कन्हैया आयो और वो कन्हैया ने हमारे घर आकर के माखन की चोरी करी। एक गोपी कहती, राधे जानती हो आज वो कृष्ण आयो और वाने आकर के हमारे चीर को चुरायो है। राधे रानी बोली, गोपियों धन्य हो तुम कि वो कन्हैया कम से कम तुम्हारे स्वप्न में तो आयो। मैं अभागनी कि मुझे नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो वो कृष्ण कहां से आएगा। किशोरी जी ने बड़ा सुंदर प्रभु का एक चित्र बनाया और उस चित्र में चरण नहीं लगाए। एक गोपी ने पूछा, राधे आपने इसके चरण क्यों नहीं लगाए? किशोरी जी बोली, गोपियों एक कृष्ण के चरण थे ना, उसके चरण थे, वो हमको छोड़ करके चला गया। आज अगर इसको भी चरण लगा देंगे तो ये भी हमको छोड़ करके चला जाएगा। उद्धव जी इस दृश्य को देख रहे थे। उद्धव जी की तो आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी गए हिम्मत करके और अपना संदेशा सुनाने लगे। कहने लगे कि कहा उद्धव ने यह बढ़कर कि मैं मथुरा से आया, कहा उद्धव ने यह बढ़कर कि मैं मथुरा से आया, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया। जब यह आत्मसत्ता अलग निर्गुण कहाती है, जब यह आत्मसत्ता अलग निर्गुण कहाती है, तो क्यों मोह बस होकर वृथा यह गान गाती है कि है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, हे प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, हे प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। किशोरी जी के सामने बोले, मैं कृष्ण का संदेशा लाया हूँ। किशोरी जी बोली, खूब किया उद्धव तुमने। कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर यही याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो, संभालो योग की पूंजी ना हाथों से निकल जाए, संभालो योग की पूंजी ना हाथों से निकल जाए, कहीं विरह अग्नि में ज्ञान की पोथी ना जल जाए।
अरे उद्धव, तुम ज्ञान की बात करते हो तो सुनो, मैं तुम्हें ज्ञान देती हूँ। और किशोरी जी ज्ञान देने लगी, कहने लगी, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुना इस दौर में योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। प्रेम होता क्या है कि प्रेम गली अति शाकरी तामे दुई ना समाए। प्रेम गली अति शाकरी तामे दुई ना समाए। राजा प्रजा जे ही रुचि माथे दे ले जाए। प्रेम गली इतनी सकरी होती है कि हम जिससे प्रेम करते हैं अगर उसकी ओर कोई देखे भी तो हमें स्वीकार नहीं होता। ये प्रेम की परिभाषा है। बोले प्रेम है क्या? तो किशोरी जी ने बताया कि अभी तुम खुद नहीं समझे प्रेम योग किसको कहते हैं। इस द्वैत में योगी अद्वैत में द्वैत रहते हैं कि उधर मोहन बने राधा, उधर मोहन बने राधा, राधा की जुदाई में इधर राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में। इसलिए उद्धव एक बात याद रखो कि है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। ज्यों उद्धव जी महाराज ने किशोरी जी का ज्ञान सुना जब प्रेत की धूल जिनमें वह धुली आंखें, हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया। गिरे श्री राधिका चरण में कहा गुरु मंत्र यही पाया कि है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कछु जान ले सो जानन हारा। प्रभु को यदि प्यारा है तो केवल प्रेम प्रिय है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। आज भगवान वृंदावन से गए मथुरा में पहुंचे। बड़े दिव्य ढंग से भगवान ने मथुरा नगरी का दर्शन किया और मथुरा नगरी का दर्शन करके आज मेरे कन्हैया कहते अपने सखाओं के साथ में मथुरा नगरी का दर्शन करवे के ताई गए। लौट करके आए तो उस कक्ष में जाने लगे जिस कक्ष में कंस का वो धनुष रखा हुआ था जो भोलेनाथ ने दिया था। अब बड़े दिव्य ढंग से आज द्वारपालों ने रोका, इस कक्ष में नहीं जा सकते हो। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले क्योंकि इस कक्ष में वो धनुष रखा हुआ है जो कंस को भोलेनाथ ने दिया है। आज जैसे ही कहा आए और आकर के बड़े दिव्य ढंग से भगवान ने कहा फिर तो हम जरूर जाएंगे। बोले धनुष का प्रभाव क्या है? तो कह दिया इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ देगा। भगवान ने कहा फिर तो हम अवश्य जाएंगे। भगवान ने प्रवेश किया। देखते ही देखते भगवान ने उस धनुष को उठाया और धनुष को उठा करके तिल भर में उस धनुष के दो आज भगवान निकल करके आए। आकर के कुवलिया पेड़ नाम के हाथी से भगवान का बड़े दिव्य ढंग से युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद में भगवान कहते हैं बड़े बड़े दैत्यों से भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने एक छलांग लगाई ऊंचे सिंहासन पर जहाँ पर कंस बैठा हुआ था। कंस कहने लगा कृष्ण तू कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? कृष्ण देख तेरी मौत सामने खड़ी है। भगवान बोले कहाँ खड़ी? बोले देख वो खड़ी। भगवान बोले कहाँ? बोले देख वो खड़ी। भगवान बोले हमको नहीं दिख रही। बोले देख वो खड़ी। भगवान बोले मामा जी आपको दिख रही है? बोले हाँ। भगवान बोले मामा जी सुनो, जिसकी होती है उसी को दिखती है। आपकी है इसलिए आपको दिख रही है, मेरी होती तो मुझे दिखती। आपकी है इसलिए आपको दिख रही है। आज भगवान आए, कंस चीखता रहा, चिल्लाता रहा और उसी समय कृष्ण ने भगवान के
आज भगवान कृष्ण ने कंस के केसों को पकड़ा, ऊपर से उछालने लगे, कंस चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कृष्ण उस दिन मेरी माँ के केसों को ऐसे ही पकड़ा था, मेरी माँ भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, नहीं छोड़ा एक कंस सुनी, लिया उसे सिंहासन से लेकर के आज भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की जयकारा। तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दुख हुआ, वो लो कंस मर गया। बहुत मुश्किल से मरा ये कंस। बोलिए कंस भगवान की। हो गई कथा। अरे जयकारा तो थोड़ा सोच समझ के लगाओ ना। बोले कंस मर्दन